आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता नजर आया। एफआई की तरफ से 4,424 करोड़ की भयंकर बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 1,769 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 2,15,000 की मैसिव कॉल राइटिंग होती हुई नजर आ रही है, और 19,600 के लेवल पर भी हमें 2,72,000 का जबरदस्त ये कॉल राइटिंग बिल्कुल नजर आ रही है। यानी एक तरह से ऊपरी लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के लिए दबाव का काम जरूर करते हैं। लेकिन अगर हम देखें ठीक 19,400 के लेवल पर मार्केट के पास 2,51,000 का जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग होता हुआ नजर आया, एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आया हमारे पास ठीक 19,400। कॉल निफ्टी यहाँ पे हमें क्या क्लोजिंग देता है, ठीक 19,436 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, यानी बिल्कुल 19,400 के लेवल के ऊपर। यानी एक तरह से हमारा सपोर्ट बिल्कुल, और एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें शो होता हुआ नजर आया। यानी एक 19,400 हमारे लिए क्या काम कर सकता है, एक सपोर्ट का काम। लेकिन अगर हम देखें कल मार्केट ने 19,335 के करीब लो लगाया है, और 19,300 के लेवल पर अगर हम देखें तो जबरदस्त यहाँ पे 2 लाख का ये भी हमें पुट राइटिंग की तरफ और इशारा करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे की साइड बनते जा रहे हैं, और जो एफआई है, एफआई की एक्टिविटी हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है कि हाँ भाई बिकवाली हमें लगातार हावी होते जा रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी की साइड, ये मोमेंटम हमारे पास क्या बन के निकल के आया है, इस ब्रेकआउट को देखना, ये वाला मोमेंटम हमारे पास, ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहां से साफ संकेत दे रहा है, देखो गिर एक तेजी दिखाता है, मार्केट रिकवरी करता है, पहले तो लो देखो, लो, उसके बाद ब्रेकआउट एक रिकवरी के लिए, और ये रिकवरी हमें कहां तक दिखाई देती है, यहां तक की। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक अच्छे वाला मोमेंटम फिर से यहाँ पे, लेकिन कल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जो एक कल का हाई था। यानी हमारे पास क्या बनता नजर आ रहा है, डबल टॉप एरिया। तो डबल टॉप एरिया को हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट इन लेवलों को, यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, तो जो गैप बचा है, गैप कल के गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। यानी जो 70-80 पॉइंट का जो गैप डाउन हुआ था ना, इस गैप को फिल करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है कल के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद। यानी मार्केट एक रिकवरी पॉइंट में देखने को मिल सकता है। यानी ऊपर की साइड हमारे पास कौन से लेवल रहेंगे, जहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, ऊपर का लेवल था हमारे पास ठीक 520 का लेवल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल। 520 से लेके 570 का जोन हमारे पास बिल्कुल अपर साइड में बिल्कुल बनने वाला है। यानी 19,500 की फिर बात हो गई भाई। 19,500 पे क्या है, हैवी राइटर बैठा है, जबरदस्त कोल्ड राइटिंग बना के बैठा हुआ है, देख रहे ना, बिल्कुल 19,500 पर 2,15,000 की आज एक्सपायरी भी निफ्टी की है। तो ऐसे में हीरो जीरो हमारे लिए निकालना बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें जैसे ही आज के कल के हाई को ब्रेकआउट करता है ना, कल के हाई को ब्रेकआउट करता है, तो अभी पीसीआर रेशियो क्या आ रहा है, 0.84 आ रहा है। तो कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशियो भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारे पास एक सेकंड हमारे पास इंडिकेटर होगा कि पीसीआर रेशियो की तरफ से उधर से ब्रेकआउट मिलने की संभावना, यानी 19,500 की तरफ हमें संभावना बिल्कुल बन जाती है जैसे ही। लेकिन 19,500 पर थोड़ा सा मार्केट डराएगा, क्योंकि हैवी राइटर बैठे हैं, ये शिफ्ट होते नजर आ सकते हैं हमें 19,600 की तरफ। यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास क्या रहने वाला है, 19,600 बड़ा मैसिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हो कहां पे नजर आ रहा है, 19,600 की स्ट्राइक पर। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें एफआई की एक्टिविटी, भाई बड़ी बिकवाली हमें फिर से देखने को मिली है एफआई की तरफ से। 4,424 करोड़ का एक भयंकर वाला बिकवाली लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से एफआई का मूड पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है। लेकिन कल भी इसके अंदर भयंकर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। पूरा मार्केट की तरफ से देखें तो बिल्कुल 2654 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली हमें ओवरऑल देखने को मिला है। डीआई की तरफ से हमें 1769 करोड़ की खरीदारी जरूर मिल रही है, लेकिन इतनी अच्छी खरीदारी नहीं करके चल रहा है जितना सपोर्ट चाहिए मार्केट। और मार्केट क्या कर रहा है, एक दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। अब ऐसे में हमने करना क्या है कि मार्केट के पास
अभी सिनेरियो क्या बनता जा रहा है। देखो ये डाटा जो आज एक बढ़िया लॉजिक की बात बताने वाला हूं अभी इस वीडियो के अंदर। बहुत कुछ आप चाहते हो ना एफआई के साथ एक्टिविटी करना, तो एफआई के साथ अगर आप अपनी अपनी खुद की एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इस डाटा के अंदर आगे जो डाटा समझाऊंगा ना बहुत कुछ छिपा है भैया उसके अंदर। बड़ा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये डाटा जो होता है भाई हमारे पास एक कैश का डाटा होता है। हम ट्रेडिंग क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। और फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, एक तरह से बड़े प्लेयर की पोजीशन को भी देखना जरूरी होता है। टेक्निकल चार्ट हम जरूर देख के चलते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो भी देखते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये डाटा देखना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन का डाटा। हम पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले क्या था, 62% इंडेक्स को कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था रिटेलर, 37% था पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पे रिटेलर जो है अपनी पोजीशन 59% पे लेके आ गया है। पूरी तरह से अगर हम देखें 3% माइनस होता नजर आया है, और वो शिफ्ट कहां पे हो रहा है, पुट की साइड शिफ्ट कर गया है। बिल्कुल 40% जो है यहां पे पुट की साइड शिफ्ट करता रिटेलर नजर आ रहा है। तो रिटेलर का मूड क्या गया है, बिल्कुल एक नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है कि रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट अभी और गिरेगा। देखते हैं कितना गिरेगा आगे। 89% हमारे पास क्या है, फ्यूचर की साइड यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं। 10% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे हैं। अभी 89% बैठे हैं फ्यूचर को लॉन्ग करके, और 10% बैठे हैं बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट करके। यानी सेम पोजीशन आ रही है हमारे पास। फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें तो कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है कि फ्यूचर में यहाँ पे पोजीशन हमें बिल्कुल एक सेम डाटा से होता हुआ नजर। लेकिन एफआई की तरफ से देखिए 1770 करोड़ के करीब यहाँ पे खरीदारी लगातार अगर हम देखें, एफआई बड़ी अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है भाई, एक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये कैश के अंदर कर रहा है, क्या फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी करके चल रहा है। तो फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा डीआई को बिल्कुल कंपेयर करेंगे, तो डीआई की पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे कॉल की साइड यानी 42% इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 57% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी अगर हम देखें डीआई की पोजीशन 43% आ चुका है कॉल की साइड, 56% आ चुका है पुट की साइड। यानी पहले के मुकाबले 1% बिल्कुल लॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। कौन, यहां पे एफआई नहीं, डीआई पोजीशन अपनी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो डीआई की पोजीशन अगर हम देखें 1% बिल्कुल पॉजिटिव नजर आया। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 7.43% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.56% क्या है शॉर्ट किया गया। अभी 7.44% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 92.55% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, ओवरऑल डाटा वही नजर आ रहा है। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें डीआई की पोजीशन अभी भी शॉर्ट की साइड कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। लेकिन यहां पे 7.44% भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत देता है डीआई का, क्योंकि इसकी पोजीशन इतनी ही होती है मैक्सिमम। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, हल्के पॉइंटों में पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास यानी एक छोटी सी खरीदारी, कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है, ऑप्शन की साइड भी 1% देखने को मिल रहा है, और इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर की साइड भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो डीआई की हमें क्या नजर आया है, पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ऐसे में नीचे के लेवल हमारे पास क्या बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। जो डीआई का काम है एक मार्केट में हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, वही हमारे लिए नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करेगा एक लेवल पे सपोर्ट के तौर पर। अब इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के अंदर हमें मोमेंटम, तो भाई सिंपली बात हमारे पास क्या निकल के आ रही है, जो यहाँ पे हमारे पास ये कल का लो था, ये हमारे पास बन चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल पे निफ्टी का सपोर्ट जोन। और जो कल का हाई था सिंपल थ्योरी के तौर पे देखें तो ये हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, तो हमारे पास होगा कॉल की साइड का मोमेंटम एरिया, और वो मोमेंटम हमें यहां तक ले जाने में मदद करेगा। यानी एक तरह से 520 और 570 का जोन हमारे पास अपर साइड पे बिल्कुल निकल के आने वाला है। तो ये हमारे पास अच्छा खासा एक कॉल की साइड का स्कैल्पिंग मूवमेंट बिल्कुल अपर साइड पे निकल के आ गया अभी 500 का जोन यहाँ पे।
ठीक यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही 570 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास नेक्स्ट जोन होगा हमारे पास 620 से लेके 640 का एरिया। ये 620 से लेके 640 का हमारे पास एक एरिया निकल के आया बढ़िया वाला कॉल की साइड। हाँ 640 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक अच्छे वाला 19,720 तक का लेवल होगा। तो अब ये हो गई हमारे पास निफ्टी की तैयारी। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ भी नजरें डालें तो बैंक निफ्टी की साइड हमें बिल्कुल सिंपली बात समझ में आएगी भाई, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल। सिंपल आपने करना क्या आज मार्केट के अंदर, ये हमारे पास कल का लो सपोर्ट काम करेगा और कल का हाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करेगा। इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे ही ट्रेड का सेटअप बनेगा। अगर इस लेवल के ऊपर नीचे ही ट्रेड सेटअप बनाओगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो इसके बीच में आपका क्या करेगा मार्केट, बिल्कुल बैठे बैठाए प्रीमियम को डीके कर देगा पूरी तरह से मार्केट। या फिर लेवल टू लेवल चलो, ऊपरी लेवल से अगर रिजेक्शन आता है तो पुट की साइड, नीचे सपोर्ट से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल की साइड। ऐसे लेवल तो हम आपको बिल्कुल आराम से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डालें तो हमारे पास सामने नजर आया बिल्कुल एक छोटा सा ग्रीन संकेत हमारे पास फिट्सी यूके। यहाँ पे पहले यूरोप के बाजार की साइड 57 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डैक्स जर्मनी की साइड अगर हम देखें तो बिल्कुल 14 पॉइंट की तेजी नजर आई, बिल्कुल फ्लैट। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, बिल्कुल 1 पॉइंट की भी तेजी बेजी नहीं नजर आई है। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 176 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी हमें नैस्डैक में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमें अमेरिका बाजार से थोड़े से पॉजिटिव। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देखें 711 पॉइंट की गिरावट, 2% से ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव संकेत जरूर है। लेकिन S&P 534 पॉइंट की तेजी दिखाता नजर आ रहा, 0.5% से ज्यादा। और डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 127 पॉइंट की यहाँ पे तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो भाई मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, कोई बड़े यहाँ पे खराब संकेत नहीं है, कल की तरह कोई बड़े अच्छे संकेत भी नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा साइड में मोमेंटम की तरफ और इशारा जरूर करता नजर आ रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बड़े प्लेयर की पोजीशन को जानना जरूरी है जो मार्केट का गेम बदल देता एकदम से ही। वो कौन है? एफआई। तो एफआई का डाटा पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो एफआई पहले इंडेक्स कॉल की साइड क्या था, 24% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 75% क्या था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी यहाँ पे अगर हम देखें एफआई जो एक्टिविटी कर रहा है 25% आ चुका है, 1% पॉजिटिव होता नजर आ रहा है भाई। यहाँ पे डीआई भी पॉजिटिव 1% और एफआई भी 1% पॉजिटिव। देख रहे हो यहाँ पे मार्केट क्या रंग बदलने वाला है। ये आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट के अंदर ये 75 74 जो नजर आ रहा है ये एक ओवर सोल्ड जोन है एफआई का। एफआई का एक ओवर सोल्ड जोन है कि 75 74% मार्केट के लिए एफआई की एक्टिविटी एक ओवर सोल्ड जोन में मानी जाती है अगर वो पुट की साइड है। अगर वो यहाँ पे कॉल की साइड है तो एक ओवर बोट जोन में मानी जाती है, एक ओवर बोट जोन। मैं पीछे का डाटा भी दिखा सकता हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको पूरे लॉजिक। लेकिन अभी अगर हम देखें एफआई एक ओवर सोल्ड जोन में है, ओवर सोल्ड जोन से निकलने के लिए इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है, जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया था जिसने लास्ट की वीडियो पूरा देखा होगा। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 46% हमारे पास क्या रहा, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 53% शॉर्ट किया गया था। अभी करंटली अगर हम देखें 45% आ रहा है हमारे पास, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 54% हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो हमारे पास 1% अगर हम देखें माइनस होता बिल्कुल नजर आ रहा है फ्यूचर की साइड। इतना भी एक्टिव मत हो जाना, ये कुछ दिन मार्केट यहाँ पे झूला झुलाएगा, 2-3 दिन में रेपो रेट का भी आउटकम निकल के आ जाएगा आरबीआई की तरफ से, फिर मार्केट एक दोबारा से मोमेंटम दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। एक संभावना है कि मार्केट एक रिवर्स पॉइंट बिल्कुल बढ़िया वाला एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए, जो पहले 20,200 की तरफ गया था मार्केट। तो अभी बता रहा हूं भाई, अभी मार्केट खड़ा है करीबन 500-600 पॉइंट नीचे। तो आगे की अगर हम बात करें तो मार्केट के लिए क्या रहेगा,
ये मोमेंटम हमारे पास आने वाले प्रो का डाटा पिछले 2 दिन का कंपेयर करें तो 56% हमारे पास क्या है, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 43% पुट की साइड, अभी क्या आ रहा 60%। लो भाई 4% ये भी पोजीशन लॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है। डीआई एफ आई प्रो तीनों ही यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं, ऑप्शन की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाते नजर आ रहे हैं। फ्यूचर की साइड पहले 75 था, अब 77% आ रहा है। 2% यहाँ भी हमें पॉजिटिव लॉन्ग की साइड बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी हमारे पास क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से प्रो भी पूरी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता ना। अब हमारे लिए ओवरऑल संकेत क्या नजर आ रहे हैं कि मार्केट, तो भाई मार्केट के मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो ऐसे में मार्केट हमें क्या दे सकता है, एक फ्लैट ओपनिंग देता हुआ नजर आएगा, उधर से एक्सपायरी का दबाव और हैवी कॉल राइटिंग के साथ। लेकिन मार्केट के लिए नीचे का लेवल बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा, ऊपरी लेवल रेजिस्टेंस लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना पड़ेगा।